अच्छा जी, हमने जैम सबसे पहले ऑन करना है अपना। ठीक है जी, जैम ऑन करने के बाद अब हमने लास्ट टाइम जो वेबसाइट बनाई थी, क्या नाम रखा था उसका? गोल। मेरे ख्याल से गोल रखा था नाम। ठीक है, ये हमारे पास इसका डैशबोर्ड आ गया। यहाँ से क्लिक करके हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। ये बेसिकली इंटरफेस आ रहा है। अभी तक ये खाली है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज़ हमने पुट नहीं की है। तो यहाँ से डैशबोर्ड में आ जाते हैं जी। अच्छा, आप लोगों को अगर आवाज़ वगैरह का कोई इशू हुआ तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा मुझे पर्सनल में। अच्छा जी, ये हमारे पास डैशबोर्ड है। पहले हम इस डैशबोर्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जो डैशबोर्ड होता है, इसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे होम है। होम पे मैं क्लिक करता हूँ। होम के अंदर हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती। यहाँ हमें कुछ चीज़ें वो बता रहा है। जैसे मुझे बता रहा है कि जी एक पोस्ट की हुई है मैंने, एक कमेंट आया हुआ है। ये कमेंट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, लोगों के नहीं होते। वैसे ही वर्डप्रेस की तरफ से ही आ जाते हैं। और कुछ हमें एक्टिविटी वगैरह बता रहा होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास अपडेट्स वाला पेज है। अपडेट्स में क्या बताता है कि जैसे हमने लास्ट टाइम एक थीम इंस्टॉल किया था, उसका नाम एस्ट्रा था। अब ना, अगर उस थीम के अंदर कोई अपडेट आ गई है या नया वर्जन आ गया उसका, या वर्डप्रेस जो हमने इंस्टॉल की हुई है उसमें कोई नया वर्जन आ गया है, तो वो यहाँ शो करता है। अब देखें, ये वर्डप्रेस से मुझे बता रहा है कि इसका कोई नया वर्जन आ गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हर महीने ही कोई नया वर्जन आ जाता है। तो इसलिए मुझे बता रहा है कि अगर मैं उसमें अपडेट करना चाहता हूँ या री इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं उसको कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास है पोस्ट वाला पेज। अब ये पोस्ट क्या है? पोस्ट बेसिकली यूज़ होता है ये जो ब्लॉगर्स होते हैं इनके लिए। ब्लॉगिंग की जो साइट्स होती हैं, देखिए वेबसाइट्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एक वेबसाइट की टाइप है ब्लॉगिंग। ठीक है, जैसे ये एक वेबसाइट है, ये क्या करते हैं जी, ये ब्लॉग्स लिख रहे हैं। ब्लॉग्स में क्या होता है, किसी भी टॉपिक पे आप एक आर्टिकल लिख लेते हैं, इंफॉर्मेशन होती है आपके पास इमेजेस वगैरह यूज़ करके, इसको हम ब्लॉग कहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ सहाफ़ी हजरात होते हैं, वो ब्लॉग्स लिख रहे होते हैं, आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं, या और बहुत सारे लोग हैं वो काम कर रहे होते हैं इससे रेलिवेंट। एक तो ये टाइप है वेबसाइट की। एक टाइप होती है हमारे पास बिजनेस वाली वेबसाइट। किसी भी लिहाज से किसी भी टॉपिक पे हो सकती है वो वेबसाइट। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक वेबसाइट है। तो अब ये रियल एस्टेट से रेलिवेंट है। ठीक है, रियल एस्टेट से रेलिवेंट एक क्लाइंट है, उसके लिए मैंने बनाई थी ये। इसके अलावा हमारे पास एक वेबसाइट होती है, अभी मैंने आपको ब्लॉगिंग का बताया, बिजनेस का बता दिया। और एक वेबसाइट होती है ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स की वेबसाइट कौन सी होती है? ई कॉमर्स की वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है कि जिसमें कोई प्रोडक्ट्स हों और आप जाके उस प्रोडक्ट्स को बाय करें, ख़रीदें। तो उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स की साइट। अब ये जो साइट है, ये ई कॉमर्स की साइट है। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स लगी हुई है। हम इस पर क्लिक करके ऐड टू कार्ट करते हैं और यहाँ से जो है इस प्रोडक्ट को हम बाय कर सकते हैं। बाय नाउ पे आ जाता हूँ मैं। तो मैं अपनी डिटेल वगैरह दूंगा कार्ड की और प्रोडक्ट की शॉपिंग कर लूंगा। अब ये तीन किस्म की टाइप्स होती हैं जो मेजर होती हैं। इनके अंदर तो बहुत सारी होती हैं। मतलब ई कॉमर्स में कॉस्मेटिक की भी हो सकती है, क्लॉथिंग की भी हो सकती है, शूज़ की भी हो सकती है, वॉच की भी हो सकती है, ज्वेलरी की भी हो सकती है, और भी कोई हो सकती है। ठीक है, और इसी तरह बिजनेस की जो साइट्स हम देख रहे थे, तो बिजनेस की साइट्स में कोई वाटर प्लांट है किसी का, उसकी साइट हो सकती है, रियल एस्टेट की हो सकती है, कंस्ट्रक्शन की हो सकती है, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसकी हो सकती है, किसी भी टॉपिक से हो सकती है। और ब्लॉग की जो साइट होती हैं, उसमें क्या है, ब्लॉग आपने लिखना है। आप पॉलिटिक्स से रेलिवेंट ब्लॉग लिख सकते हैं, आप एजुकेशन से रेलिवेंट ब्लॉग लिख सकते हैं, आप टूरिज्म से रेलिवेंट ब्लॉग लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ से रेलिवेंट आप ब्लॉग लिख सकते हैं। ये जो तीन मेजर टाइप्स हैं, ये तीन मेजर टाइप्स हम पढ़ेंगे आज। हम ब्लॉगिंग वाली साइट पढ़ेंगे, इस पे जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा फिर अगला टॉपिक हमारा होगा बिजनेस वाली वेबसाइट बनाना। उसके बाद फिर हम जाएंगे ई कॉमर्स वाली साइट की तरफ। ठीक है, इनमें जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ना साइट, महंगी जो होती है, वो होती है ई कॉमर्स की साइट। क्योंकि ई कॉमर्स की साइट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपलोड करनी होती हैं।
इसके अंदर प्लगइन्स लगाने हैं जिसकी मदद से शॉपिंग कर सके, वो बंदा आके पे कर सके, पैसे लगे, सारी चीज़ें, कार्ड अटैच करना, हर चीज़ होती है। बाकी जो बिजनेस की वेबसाइट है उसमें तो आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन पुट करनी है कि क्या क्या वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है वो बिजनेस। रियल एस्टेट किया है तो वो कौन कौन से एरियाज में सर्विसेज दे रहे हैं, कौन कौन से उनके प्रोजेक्ट्स हैं। या फिर आप अपनी एक वेबसाइट फॉर एग्जांपल बनाते हैं, जैसे ये एक वेबसाइट है तो ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए बनी हुई है। इसके अंदर सर्विसेज मेंशन है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है। और अगर किसी ने व्हाट्सएप पे जाना है व्हाट्सएप पे चला जाए, मैसेंजर पे जाना है तो मैसेंजर पे जाए, फेसबुक पेजेस विजिट करना है, इंस्टाग्राम विजिट करना है तो वहाँ चला जाए। तो ये भी वेबसाइट आप कोशिश करें कि अपने लिए भी एक वेबसाइट बना लें आप लोग, ठीक है। हाँ जी। अच्छा जी, अब हम पोस्ट की बात कर रहे थे, तो पोस्ट वगैरह प्रोफेशनल में अभी करना आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल मैं ये बता रहा था कि पोस्ट यूज़ कौन करता है, ब्लॉगर्स। अगर बिजनेस की वेबसाइट है तो उसमें कोई पोस्टें वगैरह नहीं होंगी। कोई ई कॉमर्स की साइट है उसमें भी पोस्टें आप नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपकी सोशल मीडिया वाली वेबसाइट है तो उसमें आप एक पेज ऐड कर सकते हैं ब्लॉग का, जिसके अंदर आप अपने आर्टिकल्स वगैरह लिखते रहें। उसका फ़ायदा ये है कि ब्लॉग्स के थ्रू आपको ट्रैफिक आ जाती है बहुत ज़्यादा वेबसाइट पे, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे ये पोस्टें कुछ हुई हुई हैं यहाँ पे, उसके अलावा हमारे पास ये मीडिया वाला ऑप्शन है। मीडिया वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर कोई भी इमेज वगैरह नहीं पड़ी है। तो बेसिकली ये जो मीडिया वाला ऑप्शन है ये यूज़ क्यों होता है? ये यूज़ होता है इमेजेस वगैरह ऐड करने के लिए, ठीक है। अब जैसे इस ब्लॉग के अंदर कोई इमेजेस यूज़ हुई है नीचे, तो एक तो तरीका ये है कि जब हम पोस्ट लिख रहे होते हैं तो वहां से हम साथ साथ इमेजेस ऐड करते जाएं। और एक तरीका ये है कि मैं यहाँ मीडिया से आके मीडिया लाइब्रेरी के अंदर मैं इमेजेस ऐड कर लूँ। अब यहाँ मैं 100, 50, 10, 15 जितनी भी तस्वीरें ऐड कर दूंगा ना, वो मेरी वर्डप्रेस में ये सेव हो जाएंगी। तो मैं जब कोई आर्टिकल वगैरह लिखूंगा, मैंने कोई तस्वीर लगानी होगी तो मुझे दोबारा अपने लैपटॉप से अपलोड नहीं करनी पड़ेगी, मैं डायरेक्टली यहाँ से उठा लूंगा। ओके जी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पेजेस का। पेजेस वाले ऑप्शन में बेसिकली क्या है, अब जैसे ये एक वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट में हमारे पास ये हमें 4 पेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने पेजेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पेजेस वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ से ऐड न्यू के थ्रू हम पेजेस क्रिएट करते हैं। पेजेस क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पर अपने पेजेस को ऐड भी करना पड़ता है, ठीक है। मैं सिर्फ अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ डैशबोर्ड का, फिर एक वन बाय वन हम प्रैक्टिस करेंगे एक एक ऑप्शन की। उसके बाद कमेंट्स है। कमेंट्स में क्या होता है कि किसी ने आर्टिकल लिखा, जैसे ये आर्टिकल यहाँ लिखा हुआ है, तो कोई दूसरा बंदा जाता है जाके कमेंट करता है उस पर कि ये इसको अच्छा लगा आर्टिकल पढ़ के, क्या फ़ायदा हुआ है, और बाकी चीज़ें जैसे फेसबुक वगैरह पे लोग कमेंट्स करते हैं पोस्ट के नीचे, बिल्कुल वही चीज़ है। तो यहाँ आपको कमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं कि किस किस ने क्या क्या कमेंट किया। ओके जी, उसके बाद ये अपीयरेंस वाला ऑप्शन है। अपीयरेंस वाले ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ 2 ऑप्शन देता है, एक थीम का ऑप्शन है और एक एडिटर का है। थीम के ऑप्शन के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इसके थ्रू हम अपने वर्डप्रेस में कोई भी न्यू थीम ऐड कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने एक्स्ट्रा एक थीम है उसको यूज़ किया था, उसको ऐड करना सीखा था, ठीक है। वो हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे। और दूसरे नंबर पे एडिटर का बटन है। एडिटर वाले बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, एडिटर वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ से मुझे कह रहा है कि मेरा जो थीम है इसके अंदर मैं कुछ एडिटिंग वगैरह कर सकता हूँ। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे दोबारा। ओके जी, एडिटर के थ्रू हमें वो वेबसाइट की कोडिंग भी दे देता है, अगर हमने कोडिंग के अंदर कोई एडिटिंग करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्लगइन्स। अब ये प्लगइन क्या चीज़ है? थीम की तो आपको समझ आ गई है कि थीम बेसिकली एक अपीयरेंस के लिए होता है, वेबसाइट की अपीयरेंस देने के लिए। प्लगइन क्या होता है? अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं उसके लिए हम प्लगइन यूज़ करते हैं। कुछ प्लगइन्स तो ऑटोमेटिकली ये कर देता है जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। अब देखिए मेरी वेबसाइट है तो इस पे ये एक मैसेंजर का बटन है और ये व्हाट्सएप का बटन है। अब ये मैसेंजर और व्हाट्सएप का बटन कैसे आया? ये प्लगइन के जरिए से आया। एक प्लगइन यूज़ किया है व्हाट्सएप का, उसके जरिए व्हाट्सएप का बटन आ गया। एक प्लगइन यूज़ हुआ मैसेंजर का, उसके जरिए से मैसेंजर का बटन आया, ठीक है। इसी तरह ये वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे आके तो अभी हम देख रहे थे कि हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो शॉपिंग करने के लिए हमारे पास प्लगइन यूज़ हुआ है जिसके थ्रू हम अपना कार्ड वगैरह अटैच करके यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली प्लगइन क्या चीज़ होती है? जब आप अपनी वेबसाइट में कोई नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास यूज़र्स वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब मुझे कह रहा है कि जी मैं जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है हमारी,
ये जो डैशबोर्ड है हमारे पास इसका, तो इसमें एडमिन कौन है? एडमिन मैं हूँ, मेरा ईमेल शो हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर। अब जिस तरह फेसबुक पेज पे आप किसी दूसरे पर्सन को ऐड करते हैं पेज एक्सेस के जरिए से, इसी तरह यहाँ भी हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है ऐड न्यू का। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मुझे कह रहा है कि आपने जिस बंदे को ऐड करना है उसका नाम लिखें यहाँ पर, उसके बाद उसका ईमेल लिखें, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है, ठीक है। फिर वेबसाइट अगर उसकी है तो आप वेबसाइट का लिंक दे दें। उसके बाद पासवर्ड है, आपने पासवर्ड पुट कर देना यहाँ पर। उसके बाद क्या है जी, सेंड यूज़र नोटिफिकेशन, उसको नोटिफिकेशन जाएगा कि आप उसको ऐड कर रहे हैं। अब आप एक्सेस किस चीज़ की दे रहे हैं, रोल क्या है? यहाँ कुछ रोल है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, सब कुछ हैंडल कर सकता है। उसके बाद एडिटर है, एडिटर क्या करेगा, आपकी वेबसाइट में चेंजिंग वगैरह कर सकता है, कुछ चीज़ें पुट करनी कर सकता है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स उसके पास नहीं होते। एडमिनिस्ट्रेटर आप ही होंगे, आपको वो रिमूव वगैरह नहीं कर सकेगा। उसके बाद हमारे पास ऑथर है। ऑथर बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? ये हमारे पास आर्टिकल्स लिखने हैं, ब्लॉग्स और पोस्टें लिखने के लिए, पोस्टें करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद सब्सक्राइबर और कंट्रीब्यूटर हैं, ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, कुछ कमेंट्स वगैरह का रिप्लाई देने के लिए या कुछ कमेंट्स वगैरह को रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास टूल्स वाला बटन है। टूल्स वाले बटन पे हम आते हैं। टूल्स वाले बटन के नीचे कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहले नंबर पर इंपोर्ट है, उसके बाद एक्सपोर्ट है, साइट हेल्थ है, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, इरेज पर्सनल डाटा, थीम फाइल एडिटर और प्लग इन फाइल एडिटर। अच्छा, पहले तो मैं ये इनको डिस्कस कर लेता हूँ। थीम फाइल एडिटर पे फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ। अब मुझे ये बता रहा है कि मेरी वेबसाइट की कोडिंग दिखा रहा है, ठीक है। अगर इसमें मैंने कोई छेड़छाड़ करनी है तो मैं कर सकता हूँ। ये वही बंदा करेगा जिसको कोडिंग आती है, अदरवाइज नहीं। उसके साथ साथ हमारे पास प्लग इन फाइल एडिटर है, तो इसमें हमारी जो प्लग इन की फाइल है उसकी कोडिंग शो हो रही है। ओके जी, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर इम्पोर्ट। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इम्पोर्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, मैंने इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया है, तो मुझे क्या कह रहा है कि इंपोर्ट पोस्ट कमेंट एंड यूज़र फ्रॉम अ ब्लॉगर ब्लॉग, कैटेगरीज और कुछ मज़ीद चीज़ें हैं। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है वर्डप्रेस, इंपोर्ट पोस्ट पेजेस कमेंट्स कस्टम फील्ड्स कैटेगरीज एंड टैग फ्रॉम अ वर्डप्रेस एक्सपोर्ट फाइल। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अभी आप वेबसाइट एक बना रहे हैं, आपकी बनी हुई वेबसाइट है, तो आप जब लाइव मूव करते हैं, मैंने बताया था कि डोमेन और होस्टिंग वगैरह परचेज करते हैं और लाइव चले जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर आपके पास ये जो वेबसाइट है अभी आप बना रहे हैं, इस वेबसाइट का आप बैकअप ले लेंगे। बैकअप लेने का तरीका मैं बाद में भी बताऊंगा जब हम प्रॉपर वेबसाइट बना लेंगे। अभी भी ये एक्सपोर्ट वाला बटन है, इस पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके तो हम ऑल कंटेंट अपनी सारी की सारी जो वेबसाइट है उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके एक फ़ाइल बन जाएगी, जिप फाइल। अब जब आप लाइव सर्वर पे मूव करते हैं और लाइव सर्वर पे मूव करने के बाद आप साथ चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो पब्लिश हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट पे आ जाएंगे। तो आप अपनी वेबसाइट को जब इंपोर्ट कर लेंगे वर्डप्रेस के थ्रू, तो फिर क्या होगा, फिर आपका जो डाटा वो सारा का सारा लाइव पे चला जाएगा, पुट हो जाएगा, वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए कुछ प्लगइन की जरूरत भी पड़ती है, WP माइग्रेशन उस प्लगइन का नाम है, उस पर भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे। उसके बाद यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, सेटिंग वाले ऑप्शन में कुछ चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। सबसे पहले नंबर पर साइट टाइटल है। अब साइट टाइटल मेरा ये लिखा हुआ गोल एक्टिव मार्केटिंग, वेबसाइट का नाम। तो आप अगर यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, मैं कोई और नाम लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मैंने यहाँ नाम KN एडवर्टाइजिंग लिखना है। तो अब देखिए यहाँ भी आ गया और यहाँ भी ये KN एडवर्टाइजिंग आ जाएगा जब मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। ओके, अभी के लिए मैं यही रहना देता हूँ, KN के नाम से पहले भी यार थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है टैग लाइन। टैग लाइन पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अच्छा, अभी आपको यहाँ कहीं टैग लाइन नज़र नहीं आ रही, मैं स्क्रॉल करता हूँ। ओके, स्क्रॉल कर लिया मैंने। स्क्रॉल करने के बाद हमारे पास ये जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है ना, ये यहाँ शो होता है। अभी जनरल सेटिंग्स में आया हूँ तो शायद इसलिए ये शो नहीं कर रहा। मैं इसको ना लोकल होस्ट स्लैश खोल को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो अब हमारे पास यहाँ पे यहाँ लिखा आ रहा है गोल एक्टिव मार्केटिंग, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर आगे क्या लिखा आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो ये जो मैंने टैग लाइन लिखी है
डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की, ये हमारे पास यहाँ पे शो होती है। ओके जी। उसके बाद जी हमारे पास ये कुछ ऑटो लिंक्स हैं, इनके साथ छेड़छाड़ करना मुनासिब नहीं है। ईमेल है, जिस ईमेल पे हमने वेबसाइट बनाई थी वो हमारे पास लिखा हुआ है, एनी वन कैन रजिस्टर। अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो इससे क्या होगा कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर हो सकता है। ओके, उसके बाद जी कुछ ऑटो सेटिंग्स हैं, लैंग्वेज वगैरह इंग्लिश है, कोई और चेंज करना चाहेंगे कर सकते हैं। टाइम जोन आप सेलेक्ट कर लें, अपना एरिया का टाइम जोन वो कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट वगैरह वैसे ही रहने दें, ठीक है। और वीक स्टार्ट और मंडे, मंडे से वीक स्टार्ट होता है, तो यहाँ से सेव चेंजिंग कर लें आपने जो भी चीज़ें चेंज की हैं। ये जनरल सेटिंग थी। उसके बाद राइटिंग पे आते हैं। ओके, मुझे कह रहा है डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। आपका जो पोस्ट वाला पेज होगा, आप जाहिर है उस पर पोस्टें करते रहेंगे, नई नई पोस्टें। तो वो कह रहा है कि जी आप जो पोस्ट करेंगे उसकी कैटेगरी आपने क्या रखनी है। अभी तक हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई है। कैटेगरी में हो सकता है हम 3-4 कैटेगरी बना दें, एजुकेशन से रेलिवेंट, पॉलिटिक्स से रेलिवेंट और 2-3 चीज़ों से रेलिवेंट। अभी हमने कोई बनाई नहीं है तो इसलिए शो नहीं कर रहा। उसके बाद कह रहा है डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट। पोस्ट का फॉर्मेट क्या होगा, चैट होगा, गैलरी होगी, लिंक होगा, इमेज होगी, क्या होगा। तो जब हम पोस्ट लगाएंगे तो उसमें फिर इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये ऑटो हैं, इनको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद हमारे पास आ रहा है रीडिंग वाला बटन। रीडिंग वाले बटन में हमारे पास कह रहा है यू आर होम पेज डिस्प्लेज, यू आर स्टैटिक पेज, आ स्टैटिक पेज सिलेक्ट बिलो। देखिए, ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है। अब जब कोई भी बंदा वेबसाइट आके ना ये वाली ओपन करता है, मिसाल के तौर पे मैं आके कैन एडवर्टाइजिंग एजेंसी लिखता हूँ, तो मेरे पास सबसे पहले कौन सा पेज ओपन होगा, होम पेज। ये वाला होम पेज ओपन है। ऐसा तो नहीं है कि वो आके ये लिखे और मेरे पास सर्विसेज वाला पेज ओपन हो जाए, नहीं। हमेशा हर एक वेबसाइट में ऐसा ही होता है कि होम पेज ओपन होता है जब उसको ओपन करते हैं। तो ये जो सेटिंग है ये आप यहाँ से कर सकते हैं। जो कह रहा है यू आर लेटेस्ट, किधर गया जी, योर होम पेज डिस्प्लेस। आपका जो होम पेज है वो आपने कौन सा वाला सिलेक्ट करना है। लेटेस्ट पोस्ट यहाँ सेलेक्ट हुआ है। लेटेस्ट पोस्ट का मतलब है कि मैं जो भी पोस्ट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने पोस्ट की है कोई भी, तो वो मेरा होम पेज शो हो जाएगा, वही पोस्ट मेरा होम पेज शो हो जाएगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं करवाना। हमने क्या करवाना है, हमने कहना है कि मेरा होम पेज कोई स्टैटिक पेज होगा, ठीक है। अब वो कौन सा होगा, यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। हमने कोई पेज बनाया नहीं है, अभी एक ही पेज शो हो रहा है, सैम्पल पेज, ठीक है। अगर मैंने कोई पेज बनाया होता होम का, अबाउट का, इंसर्ट का, तो मैं यहाँ से कौन सा सिलेक्ट करता, होम का सिलेक्ट करता। अभी चलो मैं सैंपल कर लेता हूँ, इसको चेंज कर लेंगे। ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट, और कुछ ये ऑटो ऑप्शंस हैं, ठीक है। सर्च इंजन विजिबिलिटी इसको ऑन नहीं रहना दें, ठीक है। नहीं, इसको ऑफ कर दें, ओके। सेव चेंजेस पे आ जाए। ये सेटिंग वाले ऑप्शन से आपको रीडिंग में आके ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसमें से आपने होम वाला पेज सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट पेज देख लेंगे हम, वैसे पोस्टें हमने तो नहीं करनी है, लेकिन अगर कोई ब्लॉगर है वो करता है तो वो पोस्ट वाला पेज सेलेक्ट कर लेगा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है डिस्कशन। ओके जी, डिस्कशन सेटिंग है, ये कुछ ऑटो सेटिंग है, इसको ऐसे ही रहने दें, अभी तो कोई मसला नहीं है। बाकी इसमें कुछ चीज़ें हैं, आप रीड करना चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। जैसे इधर लिखा हुआ है जी, कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, कि जो बंदा कमेंट करे वो अपना नाम और ईमेल भी लिखे, ठीक है। अगर कोई आपकी पोस्ट वगैरह आपने की है उस पर कोई कमेंट करे तो अपना नाम ईमेल लिखे, वो ये कह रहा है, ठीक है। इस तरह के बाकी कुछ ऑप्शंस हैं, ये ऑटो सेटिंग्स हैं, ज़रूरत नहीं है इनको छेड़छाड़ करने की। उसके बाद हमारे पास मीडिया वाला ऑप्शन आ जाता है जी। मीडिया वाले ऑप्शन में मुझे क्या कह रहा है, थंबनेल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, कि जब आप कोई इमेज वगैरह अपलोड करेंगे तो उसका साइज आपने क्या रखना है, वो हम उसी वक्त डिस्कस कर लेंगे जब हम इमेज अपलोड कर रहे होंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी परमा लिंक्स। परमा लिंक्स में हमारे पास कुछ ऑटो लिंक्स हैं, ठीक है। अभी हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमारे सारे लिंक्स के साथ लोकल होस्ट ही लिखा हुआ है। कोई भी पेज होगा उसके साथ लोकल होस्ट स्लैश आगे जो भी लिखा आ रहा होगा वो आएगा, ठीक है। इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दें। उसके बाद हमारे पास प्राइवेसी है, ठीक है। तो कह रहा है क्रिएट अ न्यू प्राइवेसी पॉलिसी पेज या चेंज योर प्राइवेसी पॉलिसी पेज। जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली ना उसका एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बन जाता है। प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब ये होता है बेसिकली कि आप जो वेबसाइट आपने बनाई है, ज़ाहिर है किसी कंपनी की है, तो इसकी क्या प्राइवेसी है, पॉलिसी क्या है, लोगों के इंफॉर्मेशन के लिहाज से। हो सकता है कि लोग आके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पुट करें वहाँ पर,
फॉर एग्जांपल कोई बंदा शॉपिंग करता है तो वो अपने कार्ड वगैरह की डिटेल्स और बाकी चीज़ें पुट करता है, तो आप उसकी किसी चीज़ को मिस यूज़ ना करें। तो इसके लिए प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है, आप एश्योरिटी देते हैं कि हम कोई चीज़ मिस यूज़ नहीं करते। ओके जी, ये कुछ बेसिक सेटिंग थी जो हमने अभी डिस्कस की हैं। ठीक है, तो अब हम ऐसा करेंगे कि हम इन ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी ठीक है, आगे हम चलते हैं। मैं बेसिकली दिखाना चाह रहा था कि कुछ वेबसाइट्स है जो पहले यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स वगैरह की तरफ से बनाई गई हैं, तो वो मेरे पास ओपन हो जाती है, वो पासवर्ड वगैरह मुझे उनका याद नहीं है। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, इसमें हम बाकी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि हम थीम वगैरह कोई कैसे सिलेक्ट करते हैं, और फिर हम एक ब्लॉगिंग वाली साइट कैसे बनाते हैं या ब्लॉग हम कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम बेसिकली आएंगे अपीयरेंस के अंदर, और अपीयरेंस के अंदर आने के बाद थीम वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें कुछ थीम नज़र आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा फजूल किस्म के थीम है। तो हमने अगर कोई नया थीम ऐड करना है तो उसके लिए हम यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे थीम्स आ जाएंगे। देखें, हर एक कैटेगरी के लिए हर एक थीम होता है। फॉर एग्जांपल आप ब्लॉगिंग की साइट बना रहे हैं तो उसके लिए ब्लॉगिंग वाला थीम होगा। आप कोई कॉस्मे उसकी ई कॉमर्स की साइट बना रहे हैं तो उसके लिए ई कॉमर्स वाला होगा। ठीक है, थीम बेसिकली क्या करता है, थीम एक आपको स्ट्रक्चर दे देता है आपकी वेबसाइट का। ठीक है, अब जैसे ये एक थीम है, तो मैं इसके प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। अब ये जो इसके अंदर चीज़ें लिखी हैं ये चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर आ जाएगा मेरे पास। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि ये जो इतना हिस्सा है, इतने हिस्से पे हम इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ सेक्शंस बने हुए हैं। इस तरह से आप क्या बना सकते हैं, सेक्शंस बना सकते हैं। अब सेक्शंस बनाने के लिए आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं बने बनाए, ये अलग बात है। ठीक है, लेकिन टेम्पलेट्स पे हम बाद में काम करेंगे, पहले हम खुद काम करना सीखेंगे कि हम ये चीज़ें बनाते कैसे हैं। ठीक है, टेम्पलेट की तरफ फिर बाद में जाएंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये थीम है एक एक्स्ट्रा थीम, तो इस थीम को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ से। थीम का पर्पस बेसिकली ये होता है कि आपको वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बना देता है जिस पे आप काम करते हैं। अब ये एक्स्ट्रा थीम हर एक चीज़ के लिए ठीक है, ये ब्लॉग के लिए भी यूज़ हो सकता है, इसको ई कॉमर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम बिजनेस वेबसाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये थीम इंस्टॉल हो गया, अब हम इसको एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है जी, अब ये थीम इंस्टॉल भी हो गया और एक्टिव भी हो गया। यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर हम आते हैं, और ये थीम्स के अंदर आगे इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्टिव, तो इसका मतलब है कि ये थीम एक्टिव हो गया। अच्छा जी, अब ये थीम एक्टिव हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि अब हम आके इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके जी, मैंने रिफ़्रेश किया है, मैंने अपना होम पेज सेलेक्ट किया था, सिंपल वाला पेज। तो यहाँ पर ये चीज़ शो हो रही है। अब हम पेज दो तीन ऐड करते हैं पहले। तो पेजेस बनाने के लिए आपने यहाँ पेजेस पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद ऐड न्यू पे आना है, और यहाँ से ऐड न्यू पे आता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई ब्लॉग, और इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो ये पेज यहाँ आ गया। ठीक है जी, ओके जी, बैक आते हैं ज़रा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ना पहले नंबर पर होम शो हो रहा है, फिर माई ब्लॉग, फिर सर्विसेज। तो अब फॉर एग्जांपल मैं ना होम वाले पेज पे आता हूँ, और इसको ना क्विक एडिट कर लेता हूँ। क्विक एडिट पे मैंने क्लिक किया, मुझे बता रहा है कि जो पेज है इसका नाम होम है, इसका जो स्लग है, स्लग का मैंने बताया था कि लिंक बन जाता है उसको स्लग कहते हैं, ये है। ये क्रिएट कब हुआ है ये बता रहा है, पासवर्ड वगैरह तो कोई नहीं बताना। पेरेंट पेज कह रहा है कोई नहीं है। पेरेंट पेज के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ऑर्डर कह रहा है जीरो है, ऑर्डर का मतलब तरतीब है। ये पहले नंबर वाले को जीरो कहेंगे, इसको वन कहेंगे, और इसको टू कहेंगे। अच्छा, अब ये होम वाला पेज तो मैं कहता हूँ जी पहले नंबर पर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन दूसरे नंबर पर आ रहा है पेज माई ब्लॉग का, तो मैं कहता हूँ माई ब्लॉग का जो पेज है ना, इसको मैंने दूसरे पे नहीं रखना, इसको मैंने रखना है तीसरे पे। तो अब यहाँ पर ऑर्डर नंबर इसका भी क्या लिखा हुआ है, इन्होंने शहजादों ने जीरो लिखा हुआ है। अच्छा, इसका ऑर्डर जो है ना मैं कर देता हूँ, टू कर देता हूँ, और इसको अपडेट कर देते हैं।
तो ये आगे चला गया। समझ गए बात को। अच्छा, अब ना पेरेंट पेज क्या होता है, पेरेंट पेज की बात समझाने के लिए मैं एक और पेज बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ब्लॉग मैंने बनाया, तो ब्लॉग के अंदर ना मैं बना देता हूँ, एक लिखता हूँ, पेज बनाता हूँ एजुकेशन के नाम का। ठीक है, एजुकेशन के नाम का बना लिया। अच्छा, अब इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ और यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं, तो ये एजुकेशन का पेज यहाँ आ रहा है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि एजुकेशन वाला पेज ब्लॉग वाले पेज के अंदर आए, क्योंकि ब्लॉग की कैटेगरी है एजुकेशन एक, कि ब्लॉग में आ गया एजुकेशन भी, टूरिज्म भी, और दो तीन चीज़ें भी आ सकती हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने आना है हमारे पास एजुकेशन पे। ये एजुकेशन पे आ गया, इस पे आके एडिट पे आए, और उसके बाद आप इसमें पेरेंट पे क्लिक करके आप आ जाएं माय ब्लॉग पे। ठीक है, और यहाँ से अपडेट कर दें, इधर से आके इसको रिफ्रेश कर लें। अब ये माय ब्लॉग है, इसके अंदर एजुकेशन आ गया। समझ गए बात को। ओके जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी मज़ीद कुछ जो सेटिंग है उसकी तरफ। मज़ीद सेटिंग के लिए ये है कि ये हमारे पास एक वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट में ना ना कोई हेडर है, ना कोई फुटर है, कोई चीज़ नहीं है प्रॉपर। तो मैं कहता हूँ कि इसका ना, इसको हम हेडर कहते हैं। ये जो लाइन नज़र आ रही है, इससे ऊपर ऊपर वाला सेक्शन, इसको हेडर कहते हैं, और ये लाइन से नीचे वाले को फुटर कहते हैं। तो इसकी कुछ अगर हमने सेटिंग करनी है ना, उसके लिए हमारे पास ये कस्टमाइज वाला बटन है, इस पे हमने क्लिक करना है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले नंबर पर मुझे कह रहा है कि जिस थीम जो है ना मैंने एक्स्ट्रा लगाया, मुझे कहता है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें। वो आप लोगों को चेंज करना आता है, उसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि जी एक्स्ट्रा प्रो पे आप जा सकते हैं। प्रो का मतलब है कि पेड वर्जन जिसमें मजीद चीज़ें देता है, उसको भी छोड़ो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्लोबल, और ग्लोबल के नीचे है हेडर बिल्डर। अच्छा, मैं पहले हेडर बिल्डर पे क्लिक करता हूँ। हेडर पे मैं आगे, मुझे कहता है साइट टाइटल एंड लोगो, मेरी वेबसाइट का टाइटल। तो टाइटल मैंने ये लिखा हुआ है, ऐसे ही है। अब अगर मैंने ये चेंज करना है तो मैं यहाँ क्लिक करके कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ मार्केटिंग एजेंसी। मार्केटिंग एजेंसी आ गया। ठीक है, ये लिख देता हूँ चलो। उसके बाद लोगो, अब लोगो कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ, तो लोगो में कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट फाइल पे आते हैं, इसको ये क्रॉप करके एडजस्ट कर देता है खुद, इतना मसला नहीं आता। तो छोटा सा लोगो अगर हमारे पास पड़ा हो तो हम कर लेते हैं बस। ठीक है, इस तरह से जो है ना लोगो वगैरह आता है। इस लोगो को ना मैं ज़रा बैकग्राउंड रिमूव करके लगा देता हूँ। अच्छा, ये रिमूव हुआ हुआ है। चलो खैर ठीक है, फिलहाल के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं। ओके जी, अब ये ना मसला ये आ रहा है कि ये ज़्यादा लोगो बड़ा है, तो इसकी वजह से ये चीज़ें इसकी थोड़ी सी ख़राब हो गई, आगे पीछे चली गई है ना। तो लोगों का साइज़ बेसिकली थोड़ा छोटा होता है, और ये खुद क्रॉप कर लेता है उसको। अब ये क्रॉप नहीं कर रहा, शायद थोड़ा सा कोई इशू होगा। अच्छा जी, उसके बाद साइट टाइटल विजिबिलिटी है। मुझे ये बताएगा कि मोबाइल पे कैसे कहाँ शो होगा मेरा टाइटल, और लैपटॉप वगैरह पे कहाँ शो होगा। ओके जी, उसके बाद है इनलाइन लोगो एंड साइट टाइटल। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो अब ये क्या हो रहा है ज़रा। इनलाइन लोगो एंड साइट टाइटल का मतलब क्या है कि लोगो भी शो हो और साइट टाइटल भी शो हो, और दोनों एक प्रॉपर उसमें आ जाए। उसके बाद आ जाती है टैग लाइन। टैग लाइन फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, या कुछ भी लिखता हूँ। तो टाइट लाइन, टैग लाइन का मैंने आपको बता दिया था कि टैग लाइन हमारे पास ये इधर शो हो रही होती है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद साइट आइकन आ गया।
साइट आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ साइट का आइकन। और थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होगा कि साइट आइकन क्या होता है। साइट आइकन यही सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो अब ये यहाँ आ गया, ये देख रहे हो, इसको हम साइट का आइकन कहते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ आ रहा है आइकन लिखा हुआ, तो ये बेसिकली साइट आइकन होता है। आप अपनी मर्जी का साइट आइकन लगा सकते हैं, साइट आइकन में ही बेसिकली लोगो ही लगाया जाता है वैसे। ओके जी। तो ये हमारा था जी हेडर वाला, कि हम अपना हेडर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक हो गया। ओके जी, उसके बाद हमारे पास ये कुछ सेटिंग है। ठीक है। और तो हमारे हेडर के अंदर कोई चीज़ नहीं है, बस यही चीज़ें हैं। अब ना मैं इसको पब्लिश करता हूँ ज़रा, जो जो मैंने चेंजिंग की है पब्लिश करके इसको ज़रा यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो अब ये देखें, ये हमारा हेडर यूँ आएगा, ये यहाँ तक आ गई लाइन, यहाँ तक। ठीक है, ये इस लोगों की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। अच्छा जी, तो फिलहाल के लिए मैंने ये जो लोगो लगाया है ना, इस लोगो को मैं जाके रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के लिए यहाँ साइड टर्टल पे आएंगे और यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये हमारे पास जो लोगो आ रहा था ये साइड पे भी आ सकता है और बाकी सारी चीज़ें भी सेट हो सकती हैं, ये इधर आगे पीछे भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ प्लगइन्स वगैरह हमने यूज़ करने हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं बेसिक सी सेटिंग बता रहा हूँ। आप लोगों ने अपना लोगो यहाँ लगा देना, वो लग जाएगा। ठीक है। मेरा जो लोगो है वो थोड़ा सा बहुत बड़ा है, उसकी डायमेंशन ठीक नहीं है, और दूसरा अभी थोड़ा सा ये एरर दे रहा है, क्रॉप नहीं कर रहा। अदरवाइज इसको क्रॉप करके ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी कर देता है।